राधे राधे प्यारे भक्तों, अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है। ये वही भूमि है जहां मनुष्य अपने भीतर छिपी हुई असली शक्ति को पहचानता है। 5-15 मनुष्य अपने भीतर, जब चारों ओर शोर होता है तब आत्मा की आवाज दब जाती है, लेकिन जब जीवन तुम्हें अकेला कर देता है तब वही आत्मा बोलती है, समझाती है और तुम्हें सच्चा मार्ग दिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है वही संसार की भीड़ में डगमगाता नहीं। अकेलापन तुम्हें तोड़ने नहीं आता, ये तुम्हें गढ़ने आता है, तुम्हें मजबूत बनाने आता है, तुम्हारे भीतर सोई हुई चेतना को जगाने आता है। जब लोग साथ छोड़ते हैं, जब अपने पराये हो जाते हैं, जब भरोसा टूटता है, तब मन रोता है, आंखें भर आती हैं और हृदय प्रश्न करता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? उसी क्षण यदि तुम संभल गए, यदि तुमने स्वयं का हाथ थाम लिया, तो समझ लेना तुमने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं का सहारा बन जाता है उसे फिर किसी बैसाखी की आवश्यकता नहीं रहती। अकेलापन तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारी असली पहचान लोगों की तालियों से नहीं बल्कि तुम्हारे चरित्र की गहराई से होती है। जब कोई देखने वाला नहीं होता तब तुम क्या करते हो, वही तुम्हारा सत्य है। भीड़ में हर कोई अच्छा बन सकता है, लेकिन एकांत में अच्छा बने रहना, यही साधना है, यही तप है, यही शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अकेले चलना सीख लिया वह कभी गलत संगति में नहीं फंसता, क्योंकि उसे भीड़ की जरूरत नहीं रहती, उसे दिखावे की आवश्यकता नहीं रहती, उसे प्रशंसा की भूख नहीं सताती। वो जानता है कि शांति बाहर नहीं भीतर है, और भीतर जाने का द्वार अकेलेपन से होकर ही खुलता है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारा मन तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है। तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारे डर, तुम्हारे अधूरे सपने सब सामने आ जाते हैं। यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग भाग जाते हैं, लेकिन जो ठहर जाता है, जो स्वयं से आंख मिलाकर बात करता है, वही आगे चलकर अडिग बनता है। अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाता है, क्योंकि यहाँ कोई सहानुभूति नहीं होती, कोई झूठा दिलासा नहीं होता। यहाँ केवल तुम होते हो और तुम्हारी चेतना होती है। और जब तुम बिना सहारे के खड़े होना सीख जाते हो तब संसार की कोई आंधी तुम्हें गिरा नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, वृक्ष अकेले खड़े रहकर ही फल देते हैं, बीज अंधेरे में अकेला ही फूटता है, सूर्य आकाश में अकेला ही चमकता है और चंद्रमा भी अपनी शीतलता अकेले ही बिखेरता है। तो फिर मनुष्य क्यों डरता है अकेलेपन से? क्यों वह भीड़ में अपनी आत्मा को खो देता है? याद रखो, जो तुम्हें समझता है वो भी हमेशा साथ नहीं चलता, और जो हमेशा साथ चलता है वो जरूरी नहीं तुम्हें समझता हो। इसीलिए जब जीवन तुम्हें अकेला करे तब रोना मत, शिकायत मत करना, बल्कि धन्यवाद देना, क्योंकि यही समय तुम्हें स्वयं से मिलने का अवसर देता है। अकेलेपन में ही तुम्हें अपने विचारों की दिशा समझ आती है। तुम्हें पता चलता है कि कौन सा रास्ता तुम्हारा है और कौन सा नहीं। भीड़ में चलकर तुम बस चलते रहते हो, लेकिन अकेले चलकर तुम सही दिशा चुनते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अकेले रहकर स्वयं को जीत लिया वह संसार की किसी भी परिस्थिति में हारता नहीं, क्योंकि बाहरी युद्ध तो कभी भी आ सकता है, लेकिन भीतर का युद्ध जीत लेने वाला सदा विजयी रहता है। अकेलापन तुम्हें धैर्य सिखाता है। जब कोई सुनने वाला नहीं होता तब तुम स्वयं को सुनना सीखते हो। जब कोई सहारा नहीं देता तब तुम अपने भीतर शक्ति ढूंढते हो, और यही शक्ति धीरे धीरे तुम्हें ऐसा बना देती है कि फिर लोग तुम्हारे पास सहारे के लिए आने लगते हैं। जो व्यक्ति अकेलेपन से डरता है वह जीवन की सच्चाई से डरता है, और जो अकेलेपन को अपनाता है वह स्वयं को अपनाता है। याद रखो, आत्मा का विकास शोर में नहीं, शांति में होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार किसी का साथ मिल जाना आशीर्वाद नहीं होता, और हर बार अकेला रह जाना दुर्भाग्य नहीं होता। कई बार ईश्वर तुम्हें लोगों से दूर करता है ताकि तुम स्वयं के करीब आ सको। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें दिखावा नहीं करना पड़ता, तुम जैसे हो वैसे रह सकते हो, न कोई अपेक्षा न कोई दबाव। यही स्वतंत्रता है, यही असली सुख है। अकेलापन तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हारी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में नहीं है। जब तक तुम अपनी खुशी दूसरों पर निर्भर रखोगे तब तक तुम कमजोर रहोगे, लेकिन जिस दिन तुमने अकेले मुस्कुराना सीख लिया उस दिन तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं का मित्र बनो, स्वयं का मार्गदर्शक बनो, स्वयं का सहारा बनो, क्योंकि अंत में तुम्हारे साथ केवल तुम ही रहोगे। अकेलेपन में बहाया गया आंसू व्यर्थ नहीं जाता। वही आंसू आगे चलकर तुम्हारी आंखों में गहराई बनकर चमकता है। वही पीड़ा आगे चलकर तुम्हारी वाणी में वजन बनती है। वही संघर्ष आगे चलकर तुम्हारे व्यक्तित्व को अडिग बनाता है। जब जीवन तुम्हें अकेले चलने पर मजबूर करे तब इसे सजा मत समझना, ये प्रशिक्षण है, ये तैयारी है, ये तुम्हें अगले चरण के लिए तैयार करने की प्रक्रिया है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जो व्यक्ति अकेले रहकर शांत रहना सीख लेता है वह भीड़ में भी अशांत नहीं होता, उसकी शांति किसी परिस्थिति की मोहताज नहीं होती। इसीलिए डरो मत अकेलेपन से, इसे अपनाओ, इसे समझो, इससे सीखो, क्योंकि यही अकेलापन एक दिन तुम्हें इतना मजबूत बना देगा कि फिर कोई तुम्हें कमजोर नहीं कह सकेगा। अकेले रहो लेकिन टूटो मत, शांत रहो लेकिन कमजोर मत बनो, स्वयं के साथ खड़े रहो, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं जो स्वयं के साथ खड़ा है उसके साथ पूरा ब्रह्मांड खड़ा होता है। पारा का श्री कृष्ण कहते हैं जब जीवन तुम्हें बार बार अकेला करता है तब समझ लेना कि तुम्हें साधारण नहीं असाधारण बनाया जा रहा है। हर किसी को ये एकांत नहीं मिलता, हर किसी को ये मौन नहीं सौंपा जाता। ये वही समय है जब आत्मा को तराशा जाता है, जब मन को मजबूत किया जाता है, जब भीतर की कमजोर परतें टूटती हैं और सच्ची शक्ति बाहर आती है। अकेलेपन में ही तुम्हें यह अनुभव होता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं भीतर है। बाहर के लोग तो बस परिस्थितियां हैं, लेकिन भीतर बैठा डर, संदेह, क्रोध और अपेक्षा ही असली शत्रु हैं। और जब तुम इनसे अकेले भिड़ना सीख लेते हो तब फिर संसार की कोई भी चुनौती तुम्हें हिला नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं जिसने अकेले बैठकर अपने मन को समझ लिया उसने पूरे जीवन को समझ लिया, क्योंकि मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है। भीड़ में मन बहकता है लेकिन एकांत में मन झुकता है, शांत होता है और सत्य को स्वीकार करता है। शांत होता है जानता पास बाद के जोकापन बुरग मूल्यों का। याद रखो अकेलापन तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, ये तुम्हें निर्भरता से मुक्त करता है। जब तुम्हें किसी के संदेश का इंतजार नहीं रहता, किसी के आने की उम्मीद नहीं रहती, किसी के जाने का डर नहीं रहता, तभी तुम सच में स्वतंत्र होते हो। अकेलेपन में ही तुम्हें ये एहसास होता है कि तुम कितने मजबूत हो। जब कोई पूछने वाला नहीं होता फिर भी तुम चलते रहते हो, जब कोई सराहने वाला नहीं होता फिर भी तुम सही करते रहते हो। यही असली चरित्र है, यही सच्ची शक्ति है। ई मलाक मां श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति अकेले रहकर स्वयं को संभाल लेता है वह संबंधों में भी संतुलित रहता है, क्योंकि वह दूसरों से जुड़ता है लेकिन उन पर टिकता नहीं। वह प्रेम करता है लेकिन स्वयं को खोकर नहीं। अकेलेपन का सबसे बड़ा वरदान यह है कि यह तुम्हें झूठे लोगों से दूर कर देता है। जो केवल सुविधा में साथ थे वे स्वयं ही छूट जाते हैं, और जो सच्चे हैं वे समय आने पर स्वयं लौट आते हैं। जब तुम अकेले होते हो तब तुम अभिनय नहीं करते, तुम जैसे हो वैसे ही होते हो। न किसी को प्रभावित करने की मजबूरी, न किसी को खुश रखने का दबाव। यही अवस्था आत्मिक शुद्धता की शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं मौन से मत डरो, मौन में ही उत्तर छिपे होते हैं। शोर में केवल भ्रम होता है लेकिन शांति में समाधान मिलता है। अकेलेपन में बिताई गई रातें व्यर्थ नहीं जाती। वही रातें आगे चलकर तुम्हें उजाला पहचानना सिखाती हैं। जो अंधेरे से गुजर चुका होता है वही प्रकाश की कदर जानता है। याद रखो जो व्यक्ति अकेले रहकर अपने दुख को सह लेता है वही दूसरों के दुख को समझने योग्य बनता है, क्योंकि संवेदना अनुभव से जन्म लेती है, उपदेश से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कभी कभी जीवन तुम्हें इसलिए अकेला करता है ताकि तुम स्वयं से जुड़ सको, क्योंकि जब तक तुम स्वयं से जुड़े नहीं तब तक किसी और से सच्चा जुड़ाव संभव नहीं। अकेलापन तुम्हें यह भी सिखाता है कि हर प्रश्न का उत्तर बाहर नहीं मिलता, कुछ उत्तर तुम्हें भीतर उतर कर ही खोजने पड़ते हैं, और यह यात्रा केवल अकेले ही पूरी होती है। जब तुम अकेले होते हो और फिर भी संतुलित रहते हो तब समझ लेना कि तुम परिपक्व हो चुके हो, क्योंकि परिपक्वता का अर्थ यह है कि अब तुम्हारी भावनाएं तुम्हें नहीं चलाती, तुम अपनी भावनाओं को समझते हो। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति अकेलेपन में भी कृतज्ञ रहता है उसके जीवन में कभी खालीपन नहीं रहता, क्योंकि कृतज्ञता भीतर को भर देती है। अकेलेपन में यदि तुम टूटे नहीं बल्कि निखरे हो तो समझ लेना कि तुम्हें कोई भी परिस्थिति तोड़ नहीं सकती, क्योंकि अब तुम्हारी जड़ें गहरी हो चुकी हैं। इसीलिए जब अगली बार मन कहे कि तुम अकेले हो तो उसे समझाना कि तुम अकेले नहीं, तुम स्वयं के साथ हो, और स्वयं का साथ सबसे बड़ा साथ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो स्वयं के साथ चलना सीख लेता है वह कभी गलत दिशा में नहीं जाता, क्योंकि उसकी अंतरात्मा ही उसका मार्गदर्शक बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं जब तुम बार बार अकेले पड़ते हो तब इसे अपनी हार मत समझना। ये संकेत है कि जीवन तुम्हें भीड़ से ऊपर उठाना चाहता है। भीड़ में रहने वाला हर व्यक्ति समान दिखता है,
लेकिन अकेले चलने वाला अपनी अलग पहचान बनाता है। अकेलापन तुम्हें वह दृष्टि देता है जिससे तुम जीवन को स्पष्ट देख पाते हो, बिना भ्रम, बिना दिखावे, बिना झूठे रिश्तों के बोझ के। अकेलेपन में मनुष्य स्वयं से प्रश्न करता है, मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं किस दिशा में जा रहा हूं। यही प्रश्न आगे चलकर तुम्हें सही उत्तरों तक ले जाते हैं। आपको को बारदेदो को जो व्यक्ति इन प्रश्नों से डरकर भागता है वह जीवन भर दूसरों के उत्तरों पर चलता रहता है, लेकिन जो इन प्रश्नों के साथ बैठ जाता है वही अपना मार्ग स्वयं बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन तुम्हें भीतर से मजबूत करता है। जब कोई सहारा नहीं होता तब तुम्हारी चेतना जागती है, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम जितना सोचते थे उससे कहीं अधिक सक्षम हो। तुम भी अपने कहात्र को खोल लेकर, देख लेकर को खोल कर को खोल को, दो सोच को समात्र को जो समात रही कर को। जब तुमने बिना किसी सहारे के एक कदम आगे बढ़ा, वही कदम आगे चलकर तुम्हारी आदत बन गया। याद रखो, जो व्यक्ति अकेले रहकर भी अनुशासन में रहता है वही सच्चा विजेता होता है, क्योंकि वहां कोई देखने वाला नहीं, कोई डराने वाला नहीं, फिर भी सही करना, यही चरित्र की पहचान है। कि वही की सनात में प्रमाण तीवी तापी के भीड़ में तो हर कोई सही दिख सकता है, लेकिन एकांत में सही बने रहना ही असली परीक्षा है। अकेलापन तुम्हें यह भी सिखाता है कि हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती और हर खामोशी कमजोरी नहीं होती। कई बार खामोशी